this topic. Thank you, Father. पहले दुआ करेंगे. Let's pray, everybody. आप अपेक्षा कीजिए कि प्रभु आपसे बात करें, that God will talk to you. और प्रभु आपको प्रकाशन दे. Thank you. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए. प्रभु आप हमारे बीच में हैं, हम आपके नाम से इकट्ठे हुए हैं और आप हम सभी से आज आप बातें करेंगे. प्रभु हम सभी को आज आप प्रकाशन देंगे, वचनों को खोलकर आप हमें सिखा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद. हम में से कोई भी व्यक्ति बिना आपके स्पर्श के नहीं रहेगा, इसलिए धन्यवाद. हर एक व्यक्ति जहां पर भी वे हैं प्रभु आप उन्हें छू रहे हैं. यू आर टचिंग देम वेरेवर दे आर. आप उन्हें इस मैसेज के द्वारा, आप उन्हें इस वचन के द्वारा आप उन्हें छू रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं. हर एक शैतानी रोग, हर एक शैतानी जड़, शैतानी बोझ, शैतानी जुए को हम यीशु के नाम से तोड़ देते हैं. प्रभु ये वचन के द्वारा प्रभु आपका सामर्थ आजाद हो रहा है, इसके धन्यवाद. थैंक यू आपके वचन के लिए, आपके नाम के लिए धन्यवाद. हम में से हर एक से आप बातें कर रहे हैं इसी वक्त. हालेलुया. यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर. आमीन. प्रेज गॉड. ओके, सबका स्वागत है आज. हर मीटिंग में कोशिश कीजिए जुड़ने का. मंडे को प्रेयर स्कूल, वेडनेसडे को बाइबल स्टडी और फ्राइडे को फेथ स्कूल. जैसे जैसे आप वचनों को सुनेंगे, और वचन सुनने का हमारा मकसद एक ये है, सबसे अहम मकसद है कि जो मैं सुनूंगा मैं वो करूंगा. इसलिए मैं वचन सुन रहा हूँ, क्योंकि वचन करने के लिए है. वचन को हम सुनते हैं, वचन को बोलते हैं, वचन पर हम मनन करते हैं, लेकिन ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम वचन पर चलने वाला बनना चाहते हैं. हम सिर्फ वचन को सुनने वाला नहीं बनना चाहते हैं, हम वचन पर चलने वाला बनना चाहते हैं. प्रेज गॉड. वचन हमें दिया गया है ताकि हम उस पर चलें. प्रेज गॉड. ओके, तो आज हम सीख रहे हैं डुनामिस में चलना. एक रविवार को हमने शुरू किया था ये टॉपिक, डुनामिस, जो सामर्थ का यूनानी शब्द है. डुनामिस, जहां से डायनामाइट या फिर डायनामिक, डायनामो, ये सब जो शब्द हैं वो आता है. डुनामिस, प्रेज गॉड. और वो सामर्थ को दर्शाता है. और उसी विषय में हम सीख रहे थे कि कैसे हमारे अंदर तो सामर्थ है, लेकिन उस सामर्थ में हम चले कैसे, कैसे उसमें चले. क्योंकि मैंने आपको कलीसिया में सिखाया था, जो लोग आए थे, मैंने आपको सिखाया था कि डुनामिस आपके अंदर होना एक बात है और डुनामिस में चलना अलग बात है. तो मतलब आप किसी भी फील्ड में हो, ये डुनामिस सिर्फ सेवकाई के लिए नहीं है. आप जो भी काम करते हैं, ऑफिस में है, बिजनेस करते हैं, आप शायद टीचर हैं या ट्यूशन लेते हैं, संडे स्कूल लेते हैं, आप जो भी काम करते हैं, जहां पर भी आप हैं, आप उस डुनामिस में चल सकते हैं. प्रेज गॉड. क्योंकि परमेश्वर का राज भाषण में नहीं है, परमेश्वर का राज डुनामिस में है, सामर्थ में है. प्रेज गॉड. इसीलिए हम बाकी लोगों से काफी अलग हैं. मसीही जीवन हम बोलेंगे तो वो सामर्थ का जीवन है. इट्स अ लाइफ ऑफ पावर. प्रेज गॉड. सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं, सभी के लिए, सभी सभी विश्वासियों को सामर्थ में चलना है. प्रेज गॉड. तो उसी चीज को हम देख रहे हैं कि कैसे हम सामर्थ में चल सकते हैं. हाउ कैन वी वॉक इन पावर. ओके, आइए कुछ चीजों को हम देखेंगे. पहला कुरिन्थी 4 उसके 20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में या भाषण में नहीं है, परंतु सामर्थ, जो यूनानी शब्द उसका है डुनामिस. क्योंकि परमेश्वर, और हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के राज के नागरिक हैं. हमें अंधकार के वश से यीशु मसीह ने छुड़ाकर अपने राज का नागरिक बनाया है. तो हम परमेश्वर के राज में हैं, और परमेश्वर का जो राज है वो सामर्थ का राज है, वो डुनामिस का राज है. इसीलिए हमें डुनामिस में चलना सीखना है. इसीलिए हम इस टॉपिक को ले रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा इस टॉपिक को हम ले रहे हैं कि डुनामिस में हम चले कैसे, इस सामर्थ में हम चले कैसे. प्रेज गॉड. क्योंकि परमेश्वर का राज भाषण में नहीं, परमेश्वर का राज सामर्थ में है. और अगर मैं परमेश्वर के राज का नागरिक हूँ तो मुझे ये सामर्थ में चलना बहुत जरूरी है. और इसीलिए हम ये टॉपिक को सीख रहे हैं.
पहले मैंने आपको चर्च में बताया कि डुनामिस का मतलब क्या होता है, और अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इस डुनामिस में आप चले कैसे। वो आप शायद ऑफिस में हैं, आपको पता है कि आप डुनामिस ऑफिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ कलीसिया की बात नहीं हो रही है, या सिर्फ सुसमाचार प्रचार करने की सिर्फ बात नहीं हो रही। मैं बोल रहा हूँ दुनिया के किसी भी कोने में आप हो, आप उस डुनामिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि बिना डुनामिस को इस्तेमाल किए आप और मैं परमेश्वर के राज को बढ़ा ही नहीं पाएंगे, मुश्किल है। परमेश्वर का राज भाषण से नहीं बढ़ता है, परमेश्वर का राज सामर्थ से बढ़ता है। प्रेज गॉड। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें परमेश्वर के राज को बढ़ाना है, इसीलिए हमें सामर्थ में चलना है। दैट्स व्हाई वी मस्ट वॉक इन पावर। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। एफिसियो 1:16 मैंने आप सबसे ये भी कहा है कलीसिया में कि एफिसियो 1:16 से लेकर 23 तक आप कोशिश कीजिए कि ये प्रार्थना हर दिन आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए ये प्रार्थना व्यक्तिगत रूप से उनका नाम लिख करके आप उनके लिए जरूर प्रार्थना करिए। प्रेज गॉड। हर दिन। प्रेज गॉड। उसमें क्या लिखा है? एफिसियो 1:16 में पौलुस एफिसुस की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है, और पौलुस बोल रहा है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। वर्स नंबर 17, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, वो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। तो मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु आप महिमा के पिता, आप मुझे ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दीजिए ताकि मैं आपको बेहतर रीति से पहचान सकूं। वर्स नंबर 18, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, या फिर आत्मा में ये ज्योति आए कि तुम जान लो। पहचान के बारे में प्रार्थना हुआ, अभी जानकारी जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। पहला, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। दूसरा, पहला बुलाहट के बारे में है, दूसरा मिरास के बारे में है, और तीसरा वर्स 19, और उसकी सामर्थ हमारी ओर या हम में। ओके, हिंदी में बराबर नहीं लिखा है। और उसकी सामर्थ जो हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। अभी देखिए, प्रार्थना ये नहीं है कि सामर्थ मिल जाए, वो प्रार्थना कर रहा है कि मसीह में आपको एक बुलाहट मिला है, मसीह में आपको एक मिरास मिला है, मसीह में आपको सामर्थ मिला है। अब ये प्रार्थना है कि जो आपको मिला है उसे आप जाने कि क्या मिला है, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, कितना वो बड़ा है, कितना गौरव से भरा हुआ है। तो प्रकाशन के बारे में ये प्रार्थना है, मिलने के लिए नहीं। प्रभु मुझे डुनामिस दो, डुनामिस दो, डुनामिस दो। नहीं, डुनामिस प्रभु ने आपको दिया है, और ये प्रार्थना है कि जो दिया है उसका प्रकाशन आप हमें दीजिए कि क्या दिया है। क्योंकि विश्वासी हम नहीं समझते, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो चीज क्या है। इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं ताकि पवित्र आत्मा हमें प्रकाशन दे, कि हमें पता चले कि जो हमें मिला है वो कितना बड़ा है। प्रेज़ गॉड। और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो, तो तीन चीज है। 18 से देखिए, और तुम्हारे मन की आंखें या आत्मा में ये ज्योति आए पवित्र आत्मा के द्वारा, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। वर्स 19, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा, बैठाया है। वर्स 22, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। जो भी आपके सर के ऊपर है, कोई भी परेशानी हो सकती है, कोई भी समस्या हो सकती है, कोई भी तकलीफ हो सकती है, जब डुनामिस में आप चलना सीखेंगे वो आपके पांव तले हो जाएगा। प्रेज गॉड। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया।
यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। ये एक प्रार्थना है जो आप हर दिन करिए। आपका वचन आत्मिक क्षेत्र को देखने का नजरिया बदल जाएगा इस प्रार्थना के द्वारा। आप सोच रहे हैं कि प्रकाशन इतना नहीं मिल रहा है, इस प्रार्थना को हर दिन करिए, आप देखिए कितना प्रकाशन बहने लगेगा आप में, रेवलेशंस की नदियां बहने लगेंगी, क्योंकि ये प्रार्थना प्रकाशन के विषय में है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ सबसे पहला पॉइंट आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ये है कि डुनामिस में चलने के लिए सबसे पहला मैंने कलीसिया में आपको सिखाया था कि भूख होना चाहिए। क्या एक विश्वासी, अभी मैं ये पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने जो कलीसिया में आपको सिखाया वो बता रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति डुनामिस में चलना चाहता है तो उसके अंदर ये भूख होना चाहिए कि मैं चलना चाहता हूं। क्योंकि अगर उस व्यक्ति में भूख नहीं है, उस व्यक्ति में वो जुनून नहीं है कि हाँ मैं सामर्थ में चलना चाहता हूँ, परमेश्वर का राज सामर्थ में है, मैं सामर्थ में चलना चाहता हूँ, मेरी बातों में सामर्थ हो, मेरे हाथ रखने में सामर्थ हो, अगर वो जुनून, वो जोश, अगर वो भूख नहीं है, तो डुनामिस होने पर भी वो डुनामिस में चलेगा नहीं। क्योंकि भूख होना, भूख बहुत सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। जो पहला टॉपिक था हमारा, जो लोग डुनामिस में चलना चाहते हैं उनमें भूख होना चाहिए कि प्रभु मैं इसमें चलना चाहता हूँ। क्योंकि डुनामिस में चलने के लिए हमें कीमत चुकाना बहुत जरूरी है। वो है परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बैठने का कीमत। प्रेज गॉड। उपवास और प्रार्थना में, और कीमत वही लोग चुकाएंगे जिनमें भूख है। कीमत वही लोग चुकाएंगे जिनमें जुनून है। जिनमें जुनून नहीं है वो ज्यादा कीमत नहीं चुका पाएंगे। फिर दूसरा मैंने आपसे कहा, दूसरा कुंजी डुनामिस में चलने का ये है विश्वास। वो स्त्री ने विश्वास के साथ यीशु के वस्त्र को छुआ और डुनामिस आजाद हुआ। मतलब डुनामिस विश्वास को प्रत्युत्तर देता है। तो जैसे आपका विश्वास बढ़ने लगे, प्रेज गॉड, आप डुनामिस, आप जैसे यीशु से डुनामिस स्त्री में बहा, आज यीशु स्वर्ग में है, मसीह हमारे अंदर है, तो वही डुनामिस जो यीशु से बहा वो मसीह से हमारे शरीरों में और हमारे द्वारा लोगों तक वो डुनामिस बहेगा। प्रेज गॉड। तो तीसरा कुंजी क्या है जो आज हम सीखने वाले हैं? डुनामिस में अगर एक विश्वासी चलना चाहता है तो उसकी कुंजी क्या है? अवेयरनेस। प्रेज गॉड। वो है अहम शब्द, अवेयरनेस। अवेयरनेस ऑफ डुनामिस enables you to walk in dunamis। डुनामिस के बारे में जागरूकता आपको डुनामिस पे चलने में सक्षम बनाती है, सक्षम, एम्पावर करती है, सक्षम बना। तो अगर मैं डुनामिस पे चलना चाहता हूं तो मुझे जागरूक रहना है कि मेरे अंदर डुनामिस है। कितने ऐसे विश्वासी हैं जो शायद भूल गए हैं कि उनके अंदर डुनामिस है। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए हमें कलीसिया में आना कितना जरूरी, इट इज सो इम्पोर्टेंट टू कम टू चर्च। क्योंकि कई बार विश्वासी जीवन की यात्रा में बहुत कुछ भूल जाते हैं। प्रेज गॉड। जीवन की चुनौतियों के कारण, जीवन के चैलेंजेस के कारण, जीवन में जो कुछ होता है ऑफिस में, इधर दोस्तों के बीच में, घर का, ऐसा सब चल के बहुत कुछ एक विश्वासी भूल जाता है। इसीलिए कलीसिया में आना जरूरी है। कलीसिया में परमेश्वर के दासों का काम क्या है? उनको याद दिलाना, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की वास्तविकताओं को याद दिलाना, स्मरण कराना। और वैसे हम जागरूक रहते हैं, हम हमेशा सचेत रहते हैं कि हाँ हमारे अंदर डुनामिस है। कई जीवन की यात्रा में चलते चलते आप भूल ना जाए कि आप कौन है और आपके अंदर क्या है। प्रेज़ गॉड। तो तीसरा कुंजी क्या है अगर एक व्यक्ति डुनामिस में चलना चाहता है? वो है जागरूक। हमेशा जागरूक रहिए कि आपके अंदर कुछ है। प्रेज़ गॉड। आपके अंदर कुछ है, देयर इज समथिंग इन यू। जब आप उस ऑफिस में हैं, जब आप गाड़ी में हैं, जब आप घर में हैं, जब आप बाहर जाते हैं, अकेले में हैं, जहां पर भी आप हैं, जागरूक रहिए कि आपके अंदर कुछ है। उन विश्वासियों की तरह मत हो जाइए जो भूल जाते हैं। प्रेज़ गॉड। आप भूलिए मत। आप अपने आप को जागरूक कराइए, अपने आप को जागरूक कराइए कि आपके अंदर कुछ है, आपकी आत्मा में कुछ है। अगर आप अपने आप को जागरूक नहीं कराएंगे तो आप भूल जाएंगे, और अगर आप भूल जाएंगे तो फिर वो चीजें काम नहीं करेंगी। हमें अपने आप को जागरूक कि मेरे अंदर कुछ है। मेरी आप, जब मैं मसीह में आया, मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर डुनामिस या सामर्थ या परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ मेरे अंदर है।
प्रेज गॉड। और मैं इसको भूलूंगा नहीं, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि मैं अपने आप को इस चीज को याद दिलाते रहूंगा, क्योंकि मुझे जागरूक रहना है। जहां पर भी मैं हूं, मुझे जागरूक रहना है कि मैं दुनामिस का डब्बा हूं, मैं दुनामिस से भरा हुआ हूं, मैं दुनामिस मेरे अंदर है। परमेश्वर के पुनरुत्थान का सामर्थ, वही सामर्थ जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ में रखा, वही सामर्थ मेरे अंदर है। मैं अपने आप को जागरूक कराता रहता हूं कि वो मेरे अंदर है। ये है तीसरी कुंजी। पहला कुंजी है भूख, दूसरा कुंजी है विश्वास, तीसरा कुंजी है जागरूक। अपने आप को जागरूक कराना, की क्योंकि जब आप अपने आप को जागरूक करते हैं, वो काम करने लगता है। जिस परमेश्वर का राज ऐसा चलता है, जब आप अपने आप को जागरूक कराते हैं, वो काम करने लगता है। इट जस्ट वर्क्स। प्रेज गॉड। तो डुनामिस के बारे में जागरूकता आपको डुनामिस में चलने में सक्षम बनाती। जहां पर भी आप हैं, भूल मत जाइए कि आपके अंदर कुछ है। आप बाकी लोगों की तरह साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप साधारण थे जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिस दिन आप मसीह में आए। आप साधारण नहीं हैं, आपके अंदर कुछ आ गया। आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ है, परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर का जीवन है। प्रेज गॉड। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर है। हमें अपने आप को जागरूक कराते रहना है। प्रेज गॉड। कुछ वचनों को देखिए। दूसरा कुरिन्थी 4 उसके 7 में लिखा है, परंतु हमारे पास यह धन, कौन सा धन? मिट्टी के बर्तनों में रखा है, कि यह असीम सामर्थ, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। परंतु हमारे पास, वापिस थोड़ा बराबर ने लिखा है क्योंकि हम में यह धन मिट्टी के बर्तनों में। मिट्टी के बर्तन मतलब आपका शरीर, जहां पर आपकी आत्मा है, और उस आत्मा में एक धन है। कैसे पौलुस ये चीज को बोल सकता है? क्योंकि पौलुस जो है वो सचेत है कि उसके अंदर कुछ है। प्रेज गॉड। कुछ है आपके अंदर। उसने कहा कि हम ये मिट्टी के बर्तनों में एक धन रखा गया है। प्रेज गॉड। ताकि ये असीम सामर्थ जो आपको और मुझे मिला है, किसी से लड़ने के बाद नहीं, कुछ यीशु ने वो धन हमें दिया है। प्रेज गॉड। यीशु की महान, इसलिए देखिए ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं है। ये डुनामिस जो आपके और मेरे अंदर आया है, ये हमारे ताकत से, हमारे उपवास से नहीं आया है। ये आया है यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के सामर्थ के द्वारा। ये असीम सामर्थ हमारे अंदर आया है, और हमें इस धन के प्रति जागरूक और सचेत रहना है। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, आगे देखेंगे जो हमने पहले भी देखा पिछले संडे को, आप पिछले बाइबल स्टडी में, मरकुस 5 उसके 25 में एक स्त्री के बारे में लिखा है। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वर्स 26, और जिसने बहुत डॉक्टरों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब पैसा खत्म करने पर भी कुछ लाभ न उठाया, परंतु और भी रोगी हो गई। प्रेज गॉड। फिजिकल चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं, आत्मिक चीजों को कौन सुलझा सकता है? प्रेज गॉड। तो बहुत डॉक्टर से बड़ा दुख उठाया, अपना सब माल खत्म करने पर भी लाभ न उठाया, परंतु और भी रोगी हो गई। प्रेज गॉड। जो ओके 27, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। प्रेज गॉड। उसका जो प्रेयर शॉल था, उसके कोने को उसने आकर के छू लिया, विश्वास से छुआ। बहुत लोग छू रहे थे, लेकिन ये स्त्री ने विश्वास से छुआ। और आगे क्या लिखा है वचन 28 में? क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं इसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वर्स 29, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। तुरंत। 12 साल कहां पर है और तुरंत कहां पर है? दुनामिस बहुत कुछ कर सकता है। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। वर्स 30, यीशु ने, अब ये मेरा पॉइंट है, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ या दुनामिस निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? मतलब देखिए, यीशु मसीह बोल रहा है, यीशु मसीह ने महसूस किया कि उसमें से दुनामिस जो उसकी आत्मा में था,
उसने महसूस किया कि दुनामिस आजाद हुआ है। कैसे उसने महसूस, अगर ये दुनामिस के प्रति यीशु मसीह अगर सचेत नहीं है, दुनामिस के प्रति अगर यीशु मसीह जागरूक नहीं है, तो कैसे यीशु मसीह को पता चलता कि दुनामिस निकला है? प्रेज गॉड। ये हमें बताता है, ये वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह दुनामिस के प्रति जागरूक थे। वो जानते थे कि उनके अंदर कुछ है। वो जानते थे कि जब वो आजाद हुआ, वो क्योंकि वो दुनामिस के प्रति वो जागरूक थे। ही न्यू, ही वाज ऑलवेज अवेयर, वो हमेशा सचेत थे, हमेशा जागरूक थे। और इसीलिए ये वचन में लिखा है कि उन्हें पता चला कि कुछ दुनामिस आजाद हुआ है। उन्होंने ये नहीं बोला कि कुछ तो आजाद हुआ है, पता नहीं क्या आजाद हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, दुनामिस आजाद हुआ है। प्रेज गॉड, क्योंकि वो दुनामिस के प्रति सचेत थे। ये कुछ कुंजियां हैं प्रेज गॉड हमारे लिए, क्योंकि वो हमारा स्वामी है। हमारा पूरा मसीही जीवन यीशु मसीह को देखकर हम जीते हैं। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में से सामर्थ निकला है। मतलब वो सामर्थ दुनामिस के प्रति वो सचेत थे। मतलब हर एक विश्वासी दुनामिस के प्रति जो उसके अंदर है उसके विषय में वो सचेत रहे, वो जागरूक रहे, वो कहीं भूल ना जाए दुनिया की भीड़ में और अपनी यात्रा के ट्रैफिक में। वो भूल ना जाए कि उसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ है। प्रेज गॉड। इसलिए हम अपने आप को जागरूक कराते रहे कि मेरे अंदर, आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ है। प्रेज गॉड। अभी कुछ कुंजियां मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हम अपने आप को जागरूक कराएं या जागरूक रखें कि हमारे अंदर डोनामिस है। कैसे हम अपने आप को जागरूक करा सकते हैं? हाउ कैन वी डू इट? ओके, कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। सबसे पहला, अवेयरनेस। कैसे हम जागरूक रहेंगे? इंक्लूड इट इन योर डेली प्रेयर। कैसे आप डुनामिस के प्रति हमेशा जागरूक रहेंगे? अपने हर प्रार्थना में डुनामिस का जिक्र करिए। हर प्रार्थना में, वैसे आप जागरूक रहेंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि जो लोग हर दिन प्रार्थना करते हैं, आप सोचिए हर प्रार्थना में आप डुनामिस का जिक्र करते हैं, मतलब और वैसे आप डुनामिस के प्रति हमेशा जागरूक रहेंगे क्योंकि हर प्रार्थना में आपने ठान लिया है कि आप डुनामिस का जिक्र करेंगे। जैसे हर प्रार्थना में आप जिक्र करते हैं, पिता यीशु के नाम से। आप हर प्रार्थना, आपकी प्रार्थना शुरुआत ऐसे होती है और खत्म होती है यीशु के नाम से, आमीन। हर प्रार्थना। तो उस हर प्रार्थना में डुनामिस को लेकर आइए। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि मैं डुनामिस के प्रति जागरूक रहना चाहता हूँ। आई वांट टू बी अवेयर, कहीं मैं इसको भूल ना जाऊं। ये बहुत जरूर, क्योंकि यीशु ने कहा पूरा राज डुनामिस के बारे में है। प्रेज गॉड। भाषण में नहीं है, डुनामिस में है। इसलिए एक तरीका जागरूक रहने का है कि आपके दैनिक प्रार्थना में उसे आप शामिल कीजिए। प्रेज गॉड। और शामिल आप कैसे करेंगे? ये बोलकर नहीं, प्रभु डुनामिस दे, डुनामिस दे, डुनामिस दे, देना प्रभु, दे दे दे। और आप बोल रहे हैं कि हम सब मिलके उपवास करेंगे, दे दो प्रभु डुनामिस, दो दो। आप देते क्यों नहीं? आप दे नहीं, वो गलत प्रार्थना है। जब आप प्रार्थना करते हैं डुनामिस के लिए, आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रकाशन के लिए और आप प्रार्थना कर रहे हैं आईएमओ के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज गॉड। जो लोग जानते नहीं है वो बोलेंगे प्रभु सामर्थ्य, 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 और बहुत जोर से और ताली बजाकर और जम करके प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अगर वचन पढ़ लिया होता तो शायद वो वैसा प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। डुनामिस पहले से आपकी आत्मा में है। क्या आपको जरूरत है? वो डुनामिस का प्रकाशन। और जो डुनामिस के आयम हैं, कि अभी डुनामिस का शायद ज्यादा समझ आपको नहीं है, लेकिन आप बोलिए प्रभु डुनामिस की इस पाठशाला में हमारे आयमों को आप बढ़ाइए कि वहां फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में हम जाए, सेकंड स्टैंडर्ड से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। डुनामिस के आयमों में, लेवल्स में आप हमें ऊपर लेकर चलिए। वही पौलुस ने प्रार्थना किया। आप देखेंगे कि पौलुस के हर प्रार्थना में, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में, वो डुनामिस का जिक्र करता। क्यों करता? क्योंकि वो उसके मन में था हमेशा। वो उसके मन में, उसने ये ठान लिया था कि ये मेरे मन में रहेगा। ये इसके बगैर परमेश्वर का राज बढ़ ही नहीं सकता। परमेश्वर का राज भाषण से नहीं बढ़ता है। परमेश्वर का राज सामर्थ से बढ़ता है। परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए सामर्थ लगेगा। प्रेज गॉड। इसलिए हम अपनी दैनिक प्रार्थना में इसका हम जिक्र करें। प्रेज गॉड। मांगे नहीं, क्योंकि उसने आपको दिया है उसके प्रकाशन को, और डुनामिस के आयामों में ऊपर जाने के लिए आप पवित्र आत्मा से दुआ कर सकते हैं। प्रेज गॉड। पौलुस ने किया और वो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, पौलुस एफिसियों 1 की प्रार्थना में
पौलुस ने प्रार्थना किया और कहा कि हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों, कि हम उसकी सामर्थ जो हम में है, जो विश्वास करते हैं, कितनी महान है उसकी सामर्थ के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। प्रेज गॉड। वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि प्रभु मुझे आप सामर्थ दीजिए, वो बोल रहा है कि जो सामर्थ आपने मुझे दिया है मसीह में, मेरे आत्मा के अंदर ज्योति आए, कि मुझे पता चले कि जो सामर्थ मुझे मिला है वो कितना बड़ा है। तो ये प्रार्थना है प्रकाशन का। तो हम भी कर सकते हैं प्रभु। प्रेज गॉड। हम प्रभु से बोल सकते हैं, प्रभु जो डुनामिस आपने हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद। दिन प्रतिदिन पिता आप मुझे इस डुनामिस का प्रकाशन दीजिए यीशु के नाम से। हर प्रार्थना में आप उसे, खाना खाने के समय में भी प्रेज गॉड आप बोल सकते हैं, प्रभु इस खाने के लिए, भोजन के लिए धन्यवाद, और प्रभु जो डुनामिस आपने हमें दिया है उसका प्रकाशन आप हमें और गहरा प्रकाशन दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद यीशु। प्रेज गॉड। क्योंकि आप, अगर आप उसको, आप सचेत रहना चाहते हैं तो अपनी प्रार्थना में उसको बोलते रहिए। जैसे आप बोलते रहेंगे आप उसके बारे में सचेत रहेंगे। प्रेज गॉड। उसकी सामर्थ हमारी ओर कितनी महान है इसको हम जाने। प्रकाशन, इट्स अबाउट रेवलेशन। वो है एफिसियो 1 जो प्रकाशन के बारे में। अभी एफिसियो 3 में देखिए एक प्रार्थना है, एफिसियंस 3 में, जो बहुत अद्भुत है। प्रेज गॉड। एफिसियो 1 की प्रार्थना प्रकाशन के बारे में है, एफिसियो 3 की प्रार्थना आयमो के बारे में है। लेकिन दोनों प्रार्थना में पौलुस ने कभी नहीं कहा कि मुझे डुनामिस दो, जो बहुत विश्वासी करते रहते हैं, मुझे विश्वास दो प्रभु, मुझे सामर्थ दो प्रभु। वचन में ऐसी प्रार्थनाएं आप नहीं कर सकते हैं। प्रेज गॉड। वचन में ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है आपको। अज्ञान विश्वासी ऐसे प्रार्थनाओं को करते हैं। आपके पास पहले से कुछ चीज है और आप फिर बोल रहे हैं प्रभु को दो 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 दो। प्रेज गॉड। तो एफिसियो 1 की प्रार्थना जो है वो प्रकाशन के बारे में है, कि प्रभु हमें जो डुनामिस आपने दिया है उसका प्रकाशन आप दीजिए। एफिसियो 3 की प्रार्थना जो है वो डायमेंशंस के बारे में है। आयाम, एक स्तर, एक जैसे सीढ़ी होता है, एक सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, चौथा सीढ़ी, वैसे आयामों में। प्रेज गॉड। एक व्यक्ति में परमेश्वर का पूरा डुनामिस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डुनामिस के पूरे आयामों में चल रहा है। वो शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड में होगा डुनामिस में। दूसरा व्यक्ति जो कीमत चुकाता है वो शायद डुनामिस के चौथे क्लास में होगा। सोचिए, दूसरा व्यक्ति जो परमेश्वर के राज में परमेश्वर कीमत चुका रहा है, बैठ रहा है परमेश्वर के साथ, प्रेज गॉड, परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहा है, वो शायद डुनामिस के 10वें आयाम में है। प्रेज गॉड। और मैं आपको बताने वाला हूं। तो एफिसियो 3 की प्रार्थना आयामों के विषय में है, डायमेंशंस। प्रेज गॉड। अनुग्रह के डायमेंशंस होते हैं, ये बहुत जरूरी है। डायमेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी डायमेंशन में हैं, आप ऐसा मत सोचिए कि हाँ मेरे को अभी सब कुछ आता है। आप, बहुत लेवल्स हैं ऊपर। पर इसलिए अपनी आंखें यीशु पर रखिए और छोड़ दीजिए कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। उनको ये मौका दीजिए, और जो चाहिए वो सोच सकते हैं, जो चाहिए वो बोल सकते हैं। आप ऊपर की तरफ देखिए, मसीह की तरफ, और आयामों में ऊपर बढ़ते जाइए। प्रेज गॉड। ये नहीं कि आजू बाजू में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लीव देम अलोन। आप ऊपर चलते रहिए, एंड यू बी अ ब्लेसिंग टू द नेशंस। प्रेज गॉड। ओके। तो एफिसियो 3 की प्रार्थना आयमों के विषय में है। एफिसियो 3 का 14 देखिए, उसमें पौलुस ने क्या प्रार्थना किया, और हम भी कर सकते हैं। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, वर्स 15, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, वर्स 16, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। बहुत अच्छी प्रार्थना है। उसने कहा कि जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर, मेरी ये विनती है कि जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारी आत्मा में और दुनामिस को आजाद करे, ताकि तुम और बलवंत हो जाओ। प्रेज गॉड। अभी ये प्रार्थना ये नहीं है कि प्रभु इनको डुनामिस दो, प्रभु इनको डुनामिस दो। एफिसियो 1 में पौलुस ने प्रार्थना किया कि डुनामिस का प्रकाशन दो, और एफिसियो 3 में प्रार्थना कर रहा है कि अपनी आत्मा के द्वारा इनकी आत्मा में डुनामिस को आप आजाद करिए। मतलब एक ऊंचे स्तर, एक ऊंचे आयाम के डुनामिस को इन पर आजाद करे, ताकि वो और बलवंत हो जाए।
प्रेज गॉड। लेकिन मेरा बोलने का मकसद ये है कि देखिए वो अपनी प्रार्थनाओं में डुनामिस का कैसा वर्णन कर रहा है। अपनी प्रार्थनाओं में वो डुनामिस का बार बार जिक्र कर रहा है। प्रकाशन दो, डुनामिस के आयामों में बढ़ाओ। डुनामिस का प्रकाशन दो, डुनामिस के आयामों में बढ़ाओ। डुनामिस का प्रकाशन दो, डुनामिस के आयामों में बढ़ाओ। क्यों अपनी प्रार्थना में बार बार डुनामिस को लेकर प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि वो हमेशा उसके विषय में सचेत होना चाहता है। प्रेज गॉड। और एक तरीका सचेत होने का है कि प्रार्थना में उसको उसको शामिल करिए। अगले 17 में देखिए उसने क्या लिखा। और विश्वास के द्वारा प्रार्थना कर रहा है, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। प्रेज गॉड। वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि मसीह तुम्हारे अंदर आ जाए। अगर वो ऐसा प्रार्थना कर रहा है तो वो गलत है। प्रेज गॉड। एफेसुस के लोग पहले से विश्वासी हैं, मसीह उनके अंदर है। तो ये कैसे प्रार्थना कर सकता है कि मसीह उनके हृदय में बसे? वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि मसीह उनके हृदय में आ जाए, क्योंकि मसीह उनके हृदय में है। वो प्रार्थना कर रहा है कि जो मसीह तुम्हारे आत्मा में है वो तुम्हारे आत्मा में बस जाए, तुमको पोजेस कर ले, वश में ले ले तुमको। डायमेंशंस की बातें हो रही हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ विश्वासी हैं, उनके अंदर मसीह है, लेकिन उस मसीह ने उनको कब्जा नहीं किया है। वो मसीह को लेकर घूम रहे हैं लेकिन अपना जीवन भी जी रहे हैं। लेकिन पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि जो मसीह तुम्हारे अंदर है वो मसीह तुम्हारे हृदय में बस जाए, मतलब तुमको वश में ले ले। वो आयामों की बात हो रही है। इट्स अबाउट डायमेंशंस। प्रेज गॉड। वो बोल रहे हैं कि देखो, अगर हम आगे पढ़ेंगे, वो ये नहीं प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हें परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे अंदर आ जाए। वो बोल रहा है कि प्रेम जो तुम्हारे अंदर है उस प्रेम में तुम जड़ पकड़ लो। इट्स टॉकिंग अबाउट डायमेंशंस। प्रेज गॉड। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप डुनामिस के विषय में सचेत होना चाहते हैं तो अपनी प्रार्थनाओं में इसको आप शामिल कीजिए। ए सिंपल प्रेयर। प्रभु, आपने मुझे डुनामिस दिया है, इसलिए धन्यवाद। इस डुनामिस के प्रकाश को आप मुझे दीजिए पवित्र आत्मा। उसने कहा अगर यीशु के नाम से आप पिता से कुछ भी मांगेंगे तो पिता आपको देगा। और आप अपनी प्रार्थना में शामिल कर रहे हैं कि डुनामिस के आयामों में और डुनामिस का प्रकाशन आप हमें दीजिए, ताकि पवित्र आत्मा जो मेरी आत्मा में है, मेरी आत्मा में डुनामिस के एक नए आयाम को आजाद करें, ताकि प्रभु मैं और बलवंत होते जाऊं। प्रेज़ गॉड। ओके, तो एफिसियों 1 की प्रार्थना प्रकाशन के विषय में है, एफिसियों 3 की प्रार्थना आयामों के विषय में है। और वो है पहला तरीका कैसे आप अपने आप को जागरूक रखेंगे, सचेत रखेंगे डुनामिस के विषय में। अपने प्रार्थनाओं में उसको शामिल कीजिए। ओके, नंबर 2, दूसरा तरीका डुनामिस के प्रति जागरूक रहने का ये है, मेक डुनामिस अ पार्ट ऑफ योर कन्फेशन एंड डिस्कशन। जागरूकता डुनामिस के प्रति, डुनामिस को अपने अंगीकार और अपनी चर्चा का हिस्सा बनाएं। प्रेज गॉड। जब आप अंगीकार करते हैं, जो चीज के बारे में आप बार बार बातें करते हैं उसी चीज के विषय में आप हमेशा जागरूक रहेंगे। कुछ लोग जो खेल होता है, स्पोर्ट्स होता है, उसके विषय में वो हमेशा जागरूक रहते हैं। कैसे आपको पता चलेगा? हमेशा वही चीज बोलते रहते हैं, हमेशा स्पोर्ट्स के बारे में ही वो बात करते, तो उसे पता चलता है कि पूरा स्पोर्ट्स ही भरा हुआ है और हमेशा स्पोर्ट्स के बारे में ही बातें करते हैं। कुछ लोग हैं पॉलिटिक्स के बारे में, प्रेज गॉड, हमेशा पॉलिटिक्स के बारे में वो जागरूक रहते हैं कि देखो ये हो गया, ये हो गया, ये इधर आया, ये उधर गया, ये ऐसा चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके शब्दों से पता चलता है कि वो हमेशा उसी के विषय में वो जागरूक रहते हैं। प्रेज गॉड। जो भी चीज को आप बार बार बोलते रहते हैं उसी चीज के विषय में आप हमेशा जागरूक रहते हैं। और डुनामिस में चलने के लिए डुनामिस के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। प्रेज। इसीलिए हम उसको अपने शब्दों में लेकर आते हैं। वी ब्रिंग इट इन आवर वर्ड्स। प्रेज गॉड। हर चीज को आप उस नजरिए से देखते हैं कि आपके अंदर कुछ है। आप कभी भूलेंगे नहीं कि आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है। आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं तो साधारण ही हूँ, बाकी बहुत लोग साधारण हैं, हम भी साधारण हैं। आप साधारण नहीं हैं। प्रेज गॉड। जिनके अंदर डुनामिस नहीं है वही साधारण होंगे। आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य होकर आप कैसे साधारण हो गए? प्रेज गॉड। आमेन। आमेन। हम ये भी नहीं बोलते हैं कि हम पापी हैं। कुछ विश्वासी बोलकर घूमते हैं कि हम तो पापी हैं। आप कैसे बोल सकते हैं आप पापी हैं? जब एक विश्वासी बोलता है कि मैं पापी हूं, आप बोल रहे हैं कि यीशु का लहू काम नहीं किया। प्रेज गॉड। हमें अपने शब्दों को बदलना है। प्रेज गॉड।
तो जागरूक कैसे रहेंगे हम डुनामिस के विषय में? डुनामिस को अपने अंगीकार में और चर्चा का हम हिस्सा बनाएं। प्रेज गॉड। जो चीज के विषय में आप हमेशा जागरूक रहते हैं उसी के बारे में आप बोलेंगे, डिस्कस करेंगे। और अगर डुनामिस के बारे में अगर आप अंगीकार करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, तो आप उसके विषय में हमेशा जागरूक रहेंगे। हर चीज में आप उसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज डुनामिस से बढ़ता है आगे। प्रेज गॉड। ओके, इस पॉइंट्स को देखिए। यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह के शब्दों में डुनामिस था। लूका 4 उसके 16 में, और वो नाजरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अपनी रीति के अनुसार, मतलब जैसा वो बार बार किया करता, अपने रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। वो जो अभिषेक शब्द है उसका मतलब है सामर्थ। और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हो को छुड़ाऊं। अभी मेरा पॉइंट ये था कि उसके रीति के अनुसार, मतलब हर जगह जहां पर भी यीशु मसीह जाता, वो अपने शब्दों से ये बोलता कि मैं अभिषिक्त हूं, मैं भेजा गया हूं, मैं अभिषिक्त हूं, मैं भेजा गया हूं। आप सोचिए, वो स्त्री जिसे 12 साल से लहू बहने का बीमारी था, उसने क्या सुना होगा? उसने वही सुना जो यीशु ने कहा, क्योंकि यीशु के रीति के अनुसार वो हमेशा कहा, कहकर ये फिरता था कि मैं अभिषिक्त हूं, मतलब परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे अंदर है और मैं भेजा गया हूं। वही उस स्त्री ने सुना किसी ना किसी के मुंह से, इसीलिए उसने कहा कि मैं इसके, फरिसियों के वस्त्र को छूंगा क्यों नहीं बोला, सदुकियों के वस्त्र को छूंगी क्यों नहीं बोला? उसने क्यों कहा कि यीशु के, क्योंकि ये अभिषिक्त व्यक्ति, इस व्यक्ति में कुछ है। वही उस स्त्री ने सुना, क्योंकि यीशु मसीह बोला करता वो, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप सचेत नहीं रहेंगे, इट कांट हैपन। प्रेज गॉड। हमें बोलना है कि मैं अभिषिक्त हूं, हमें बोलना है कि मैं उस वो धन मेरे अंदर है, इस मिट्टी के बर्तनों में वो धन है, डुनामिस मेरे अंदर। जैसे आप बोलेंगे आप जागरूक रहेंगे। अपने वाइफ के साथ आप डिस्कस कीजिए कि डुनामिस को कैसे हम बढ़ाएं। पास्टर ने क्या सिखाया? पास्टर ने सिखाया कि सबसे पहले भूख होना चाहिए। आप पूछिए पत्नी से, भूख है क्या तुम्हें? और आप अपने पति से पूछिए, तुम्हें भूख है? और अगर नहीं है तो आप बोले कि हमें भूखा होना है, परमेश्वर के डुनामिस के लिए हमें भूखा होना है। वी मस्ट बी हंग्री फॉर इट। प्रेज गॉड। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज के लिए कुछ करें, परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, और बिना डुनामिस के आप बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि अधलोक के फाटक खड़े हैं, और वो फाटकों को ढा देने के लिए आपको सामर्थ्य की जरूरत है। प्रेज गॉड। आमीन। तो यीशु मसीह बोलकर घूमता कि मुझे अभिषेक किया गया है, मुझे अनॉइंट किया गया है, परमेश्वर का सामर्थ, क्योंकि वो बोला करता है। क्योंकि आपको जागरूक रहने के लिए आपको अंगीकार करना होगा। प्रेज गॉड। मिका 3:8 में लिखा है, देखिए ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं, और मैं याकूब को उसका अपराध और इज़राइल को उसका पाप जता सकूं। इसके पहले भाग को देखिए, उसने कहा कि मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा शक्ति पाकर परिपूर्ण हूं। ये बहुत अच्छा अंगीकार है, हम बोल सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर डुनामिस है। और आप उस डुनामिस के प्रति जागरूक कैसे रहेंगे? आपको अपना मुंह खोल के बोलना होगा। आप बोलिए कि जो मेरे अंदर है, मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ हूं पवित्र आत्मा के द्वारा। हर दिन अपने आप को जागरूक कराइए। प्रेज गॉड। हम दूसरों के ऊपर निर्भर ना हो कि वो हमें जागरूक कराएं, पर हम अपने आप को जागरूक कराएं कि सच में मैं परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ हूं। प्रेज, सर से लेके पांव तक मैं परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ हूं। और आप देखिए कि आपके अलग अलग दुनिया में, ऑफिस में, घर में, वो सामर्थ्य ऐसा काम करने लगेगा, क्योंकि आपने अपने आप को जागरूक रखा है। प्रेज गॉड। आमीन। ओके। फिलिपियो 3:10 में पौलुस, जो इतना प्रकाशन है डुनामिस का,
वो व्यक्ति देखिए फिलिप्पुस की कलीसिया, फिलिप्पी के कलीसिया के लोगों को क्या बोल रहा है, उसकी उसकी इच्छा को बता रहा है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मतलब वो डिस्कस कर रहा है ये चीजों के बारे में। इतना प्रकाशन पाने के बाद भी वो बोलता है कि उसके मृत्युंजय की सामर्थ दुनामिस को मैं जानूं। क्या आपने जाना नहीं? आपने तो प्रकाशन दिया है एफिसियों में कि आपने दूसरों के लिए प्रार्थना किया कि तुम दुनामिस को जानो, और यहाँ पर आप खुद प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं उस सामर्थ को क्योंकि सामर्थ के आयाम होते हैं। थोड़ा व्यक्ति सोचे उसके हाथ से कुछ चंगाई हो जाता है, वो सामर्थ्य थोड़ा काम करता है, तो उसको लगता है कि पूरा डुनामिस मैं तो पूरा डुनामिस में चल रहा हूँ, और वो गलत है। डुनामिस के काफी आयाम है। यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसे सामर्थ में चलने वाला व्यक्ति, ये देखिए इसके शब्द क्या है, वो बोल रहा है मेरी एक इच्छा है कि मैं उसको जानना चाहता हूँ और उसके मृत्युंजय पुनरुत्थान के डुनामिस को और जानना, उसके आयामों में बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए वो उसके मुंह में है, क्योंकि बिना बोले आप सचेत नहीं रह सकते। प्रेज़ गॉड। ओके, नाउ ओके, इसको हम स्किप करेंगे, थर्ड में जाएंगे। थर्ड, ओके, रेवलेशन ऑफ डुनामिस स्ट्रेंथन्स इट्स अवेयरनेस। तीसरा तरीका किसी चीज के विषय में जागरूक होना, वो ये है कि उस चीज के विषय में प्रकाशन। रेवलेशन स्ट्रेंथन्स अवेयरनेस। जब आप किसी चीज के विषय में अगर आप जागरूक होना चाहते हैं, तो उस विषय में परमेश्वर के वचन के द्वारा गहरी सोच या उस पर आप मनन कीजिए। जैसे डुनामिस के विषय में मैंने कुछ सिखाया है आपको, उन प्रचार को लेकर आप वापस सुनिए कि पास्टर आशीष ने क्या सिखाया है, और जो वर्सेस मैंने कोट किए हैं उन वर्सेस को लेकर थोड़ा गहरी सोच करिए। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो वचन में बना रहता है उसको प्रकाश मिलता है। प्रेज गॉड। और जब किसी टॉपिक में आपको प्रकाशन मिलता है तो आप और थोड़ा जागरूक हो जाते हैं। आप मानो वो ऐसा है कि आग में आप और फ्यूल डाल रहे हैं, मतलब और आग बढ़ने लगता है। जब आप डुनामिस के प्रति थोड़ा बहुत आप जागरूक हैं, लेकिन आप परमेश्वर का वचन लेके उसको सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं डुनामिस के विषय में, और जब आपको पवित्र आत्मा प्रकाशन देता है तो आप और जागरूक हो जाते हैं और आपको मजा आता है, और फिर आप और उसके ऊपर सोचते हैं, उसके विषय में सुनते हैं। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आप डुनामिस में चलना चाहते हैं। आपका अधिकार है डुनामिस में चलने का। प्रेज गॉड। आप चल सकते हैं डुनामिस में। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, कैसा भी हो आपका भूतकाल, अगर आप मसीह में हैं तो आप डुनामिस में चल सकते हैं। और डुनामिस का प्रकाशन इसकी जागरूकता को मजबूत करती है। और प्रकाशन आता कैसा है? गहरी सोच, ध्यान करने से। क्योंकि यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरे वचन में बने रहो तो तुम सत्य को जानोगे। अगर डुनामिस के वचन में बने रहो तो डुनामिस का प्रकाशन तुम्हें मिलेगा। प्रेज़ गॉड। मतलब गहरी सोच, उसको लेकर आप सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उपवास में सिर्फ प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं, आप उपवास में वचन पर मनन भी कर रहे हैं, और प्रचार को आप सुन रहे हैं कि क्या कहा गया है, और आप वो प्रचार को आप रोकते हैं बीच में, और जो स्टेटमेंट कहा गया है उसके बारे में आप सोचते हैं। गहरी सोच, ऐसा सोच कि मानो आपका जीवन उसमें आधारित है, और उसके बारे में आप सोचते हैं कि मेरे अंदर एक खजाना है। और उसको लेकर आप सोचते हैं परमेश्वर का राज भाषण में नहीं, सामर्थ में, और वो सामर्थ मेरे अंदर है, मतलब मुझ में परमेश्वर के राज को बढ़ाने की क्षमता है। उसको लेकर आप सोचते हैं। गहरी सोच, गहरी सोच, हल्का सोच नहीं, गहरी सोच, मतलब पूरा डूब गए आप उसमें। प्रेज़ गॉड। और वो प्रकाशन आपकी जागरूकता को मजबूत करेगा। प्रेज़ गॉड। आप थोड़ा बहुत जागरूक नहीं रहेंगे, जैसा जैसा प्रकाशन बढ़ता जाएगा डुनामिस का, जैसे आप प्रचार को सुन रहे हैं, वचनों पर मनन कर रहे हैं, वैसे ही डुनामिस की जागरूकता आपकी डुनामिस का प्रकाशन आपकी जागरूकता को बहुत मजबूत, मतलब आपको वही सब चीज को आप उसी नजरिए से देखने लगेंगे, एवरीथिंग। क्योंकि आप अभी वो प्रकाशन आपको खिलाया जा रहा है और आप उसके विषय में इतना जागरूक हो रहे हैं। प्रेज़ गॉड। आप उसको बोल रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं, अपनी प्रार्थनाओं में आप उसको इंक्लूड कर रहे हैं। प्रेज़ गॉड। वही पहला तिमोथी 4 के 15 में उसने कहा, पौलुस ने तिमोथी से कहा, इन
बातों को सोचता रह और इनमें अपना ध्यान लगाए रख, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। हम सभी के लिए ये है, ये जो भी हम सीख रहे हैं, इन बात को लेकर गहरी सोच। अभी मैं आपको सिखा दूंगा, 5 मिनट में हम बंद कर देंगे, हम लॉग ऑफ कर देंगे। फिर आपको कुछ मिला है, और अभी जो आपको मिला है, पॉइंट्स हैं, वचन देख, उसके साथ आप क्या करने वाले हैं? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? प्रेज गॉड। दैट वो बताएगा कि लाइफ, हाउ योर लाइफ इज गोइंग टू बी। जो वचन आपको मिले हैं, जो पॉइंट्स आपको मिले हैं, उसके साथ आप क्या करने वाले हैं? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? प्रेज गॉड। उनको आप लेते हैं, पौलुस बोलता है कि इन बात को जो पौलुस ने तिमोथी को दिया है, इनको सोचते रहे, इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रख, ताकि तेरी उन्नति सिर्फ तुझे नहीं दिखेगी, पूरी दुनिया को दिखेगी मनन के द्वारा। प्रेज गॉड। ओके, फाइनली दिस इज माय लास्ट पॉइंट। प्रेज गॉड, हम खत्म करने वाले हैं। अवेयरनेस अफेक्ट्स लाइफस्टाइल। प्रेज गॉड। जागरूकता जीवन शैली को प्रभावित करती है। प्रेज गॉड। अवेयरनेस अफेक्ट्स लाइफस्टाइल। जागरूकता जीवन शैली को प्रभावित करती है। अभी आप इस अंगूठी को देखिए। 2 एग्जाम्पल मेरे पास आया था, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। मैं आपको बता सकता हूँ, पवित्र आत्मा से बेहतर शिक्षक और कोई नहीं है। प्रेज गॉड। ये जो अंगूठी आपको दिख रहा है मेरे हाथ में, ये अंगूठी क्या चीज की जागरूकता है? कि मेरा विवाह हुआ है। प्रेज गॉड। जनरली मैंने यहाँ पे जो अंगूठी पहना है, वो ये बताता है कि मेरा विवाह हुआ है, ताकि मैं जागरूक रहूं कि मेरा विवाह हुआ है। और जब मैं जागरूक रहता हूं कि मेरा विवाह हुआ है, आप देखेंगे कि मेरा जीवन शैली थोड़ा अलग है। प्रेज गॉड। क्योंकि विवाह के प्रति जागरूकता मेरे व्यवहार पर असर करती है, कि कैसे मैं दूसरे स्त्रियों के साथ व्यवहार करता हूँ। प्रेज गॉड। मैं हमेशा जागरूक हूं कि मैं विवाहित हूँ। मतलब मेरा पूरा जो जीवन है एक स्त्री के लिए है, जो मेरी पत्नी है। शी इज माई वाइफ। प्रेज गॉड। और ये चीज जब मैं उसके प्रति जागरूक हूं कि मेरा विवाह हुआ है, और मैं जागरूक हूं, तो वो मेरे जीवन शैली पर असर करेगा। मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि मैं विवाहित हूं, मैं जागरूक हूं, और पूरे उल्टे सीधे काम में फंसे हुआ हूं, मतलब मैं जागरूक नहीं हूं। जब आप जानते हैं कि आप जागरूक हैं, कि आपका विवाह हुआ है, और ये चिन्ह आपको दिया है जिसके कारण आप जागरूक हैं, तो आपकी जीवन शैली पर असर करेगा। आप स्त्रियों से कैसे बात करते हैं, आप विवाह के बारे में आपका बात कैसा है, पत्नी के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये आपका इफेक्ट करेगा लाइफस्टाइल। तो जब डुनामिस के प्रति आप जागरूक हैं, आपकी जीवन शैली पर वो असर करेगा। क्योंकि कुछ दूसरा उदाहरण पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, वो है जब एक स्त्री प्रेग्नेंट होती है। When a woman becomes pregnant, जब एक पत्नी गर्भवती होती है, क्या आपने देखा है कि जब वो कुछ लेकर चलती है, गर्भवती होने से पहले वो कुछ भी खा सकती है, लेकिन गर्भवती होने के बाद उसके जीवन शैली पर इसका लाइफस्टाइल बदल जाता है। उसका खाने का ढंग, उसका चलने का ढंग, उसका बैठने का ढंग, सीढ़ी चढ़ने का ढंग, सीढ़ी से उतर, सब कुछ अभी बदलने लगता है। क्यों? क्यों उसका जीवन शैली पर इतना प्रभाव हुआ है? वाई? क्योंकि वो जागरूक है कि कोई है उसके अंदर। प्रेज गॉड। क्योंकि जागरूकता जीवन शैली को प्रभावित, इट अफेक्ट्स योर लाइफस्टाइल। प्रेज गॉड। बहुत से विश्वासी हैं, वो जागरूक नहीं है कि उनमें क्या है। हमें जागरूक होना है कि हमारे अंदर क्या है। और अगर हम सच में जागरूक हैं, उसे हम प्रार्थना में इन्वॉल्व करते हैं, प्रार्थना में शामिल करते हैं, अंगीकार में शामिल करते हैं। प्रेज गॉड। उन बातों पर मनन करते हैं, और जब आप सच में जागरूक हैं, तो आपकी जीवन शैली पर असर करेगा। जैसे एक विवाहित पुरुष या स्त्री, या जैसे एक स्त्री जो गर्भवती है, प्रेज गॉड, बहुत अलग लाइफस्टाइल है उस स्त्री का जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, क्योंकि वो जागरूक है कि उसके अंदर कोई है, और उस हिसाब से वो देखती है। प्रेज गॉड। और वैसे ही हमें होना है। अगर हम सच में डुनामिस के प्रति जागरूक हो जाए, हमारी जीवन शैली बदल जाएगी। क्योंकि आप कुछ लेकर, आप उन लोगों की तरह नहीं है जो कुछ कुछ नहीं है उनके अंदर। हम वो लोग हैं जिनके अंदर कोई खजाना है, और जिनके अंदर खजाना है, और जो लोग जानते हैं कि उनमें खजाना है, उनका जीवन शैली देखकर आपको पता चल जाए कि हाँ, ये लोग कुछ लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि हम दुनिया को बदल देंगे। वी विल चेंज दिस वर्ल्ड बाय द पावर ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे एवरीबॉडी। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। थैंक यू फॉर व्हाट वी हैव हर्ड। प्रभु, आपके नाम के लिए धन्यवाद।
आपके सामर्थ्य के लिए धन्यवाद। जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। आपका सामर्थ्य हमें और महान रूप से काम करें, ताकि अपनी अपनी दुनिया में हम आपके सामर्थ्य से और आपके नाम से आपका राज बढ़ाएं। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया।